लोग 40 साल तक लगातार काम करते हैं और फिर कहीं जाकर 65 की एज में रिटायर होते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 5 से 10 साल में रिच बनना एक्चुअली पॉसिबल है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एमजे डी मार्को की आई ओपनिंग बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन के कोर वेल्थ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक सॉलिड प्रूवन फ्रेमवर्क है। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम सच में एक प्रायोरिटी है, तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक बहुत ही सिंपल पर चुभने वाला सवाल है। सोचो, लोग पूरी जिंदगी लगभग 40 साल तक काम करते हैं सिर्फ एक रिटायरमेंट के दिन का वेट करने के लिए। लाइफ के सबसे बेस्ट, सबसे एनर्जेटिक ईयर्स हम एक क्यूबिकल में बिता देते हैं। पर क्या सच में बुढ़ापे का इंतजार किए बिना लाइफ के बेस्ट ईयर्स को अभी एंजॉय किया जा सकता है? क्या 5 साल की मेहनत से अगले 50 साल की आज़ादी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और आज हम एग्जैक्टली यही अनकवर करेंगे कि ये कैसे होता है। इस विश्लेषण का रोड मैप काफी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम स्टार्ट करेंगे द 3 फाइनेंशियल पाथ्स से, फिर द फास्ट लेन वेल्थ फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद द 5 कमांडमेंट्स ऑफ वेल्थ और माइंडसेट शिफ्ट पर बात करेंगे, फिर कॉमन मनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखेंगे और आखिर में द अल्टीमेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 3 फाइनेंशियल पाथ्स। सोर्स मटेरियल काफी क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि लाइफ का ये जो फाइनेंशियल गेम है ना, इसे ज्यादातर लोग बिल्कुल गलत तरीके से खेल रहे हैं। पैसे के मामले में लोग बेसिकली 3 कैटेगरीज या रास्तों में डिवाइडेड होते हैं। पहला रास्ता है साइड वॉक। ये बिल्कुल पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं। इनका फंडा बड़ा सिंपल होता है, आज कमाओ और आज ही उड़ा दो। नया फोन, नई गाड़ी, एक्सपेंसिव कपड़े, पर बैंक अकाउंट में जीरो। यहाँ कोई सेविंग्स नहीं, कोई प्लान नहीं होता। दूसरा है स्लो लेन। ये सबसे कॉमन और नॉर्मल लोगों का रास्ता है। पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब ढूंढो, हर महीने थोड़े पैसे सेव करो और 65 की एज में रिटायर हो जाओ। प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपका पूरा टाइम और लाइफ चली जाती है। और तीसरा, सबसे स्मार्ट रास्ता है फास्ट लेन। यहाँ लोग अपना टाइम ट्रेड नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो स्केल हो सके, ताकि जल्दी पैसा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रीडम अचीव हो सके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। स्लो लेन का मतलब है एक फिक्स्ड जॉब, स्ट्रिक्ट सेविंग्स और लगभग 40 साल तक अपने सपनों को डिले करना। मान लीजिए आपने 25 की एज में जॉब शुरू की, तो 65 तक आप बस व्हील में घूम रहे हैं। जबकि फास्ट लेन का अप्रोच इस सबसे अलग है। यहाँ आप अपना टाइम देकर पैसे नहीं कमा रहे हैं, बल्कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो आपके लिए पैसे कमाता है। जब ये सिस्टम स्केल होता है तो फास्ट वेल्थ जनरेट होती है। यहाँ फोकस पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि मैसिव वैल्यू क्रिएट करने पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द फास्ट लेन वेल्थ फॉर्मूला। अगर फास्ट लेन इतना ही पावरफुल है, तो इसके पीछे का एक्चुअल मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? ये फॉर्मूला इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस एसेट वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिर्फ एक अच्छी सैलरी होना आपको सच में अमीर नहीं बना सकता। अगर आप पूरी तरह सिर्फ एक मंथली पे चेक पर डिपेंड हैं, तो जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। रियल वेल्थ तब बनती है जब आपके पास कोई ऐसा एसेट या सिस्टम हो जिसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू हो। एक ऐसा सिस्टम जो कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट करके दे सके, चाहे आप छुट्टी पर ही क्यों ना हो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 5 कमांडमेंट्स ऑफ वेल्थ। देखिए, हर बिजनेस फास्ट लेन बिजनेस नहीं होता। एक बिजनेस को एक्चुअली फास्ट लेन बनने के लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं। इन 5 रूल्स को ध्यान से समझो। पहला है नीड। आपका बिजनेस लोगों की किसी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर मार्केट में उसकी नीड नहीं है, तो बिजनेस फ्लॉप है। दूसरा है एंट्री। जो काम आप कर रहे हैं वो हर किसी के लिए स्टार्ट करना आसान नहीं होना चाहिए। अगर बैरियर टू एंट्री बहुत लो है, तो कल कोई भी उठकर आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तीसरा रूल है कंट्रोल। बिजनेस के डिसीजंस पूरी तरह आपके हाथ में होने चाहिए, किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के रहम पर नहीं। चौथा है स्केल। क्या आपका प्रोडक्ट एक बार में 10, 100 या 10,000 लोगों तक पहुंच सकता है? और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम। क्या आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके एक्टिव प्रेजेंस के बिना, यानी आपके सोते वक्त भी चल सकता है? अगर हाँ, तो वही ट्रू पैसिव इनकम है।
ये कुछ रियल वर्ल्ड फास्ट लेन आइडियाज हैं जो इन 5 कमांडमेंट्स को सक्सेसफुली फॉलो करते हैं, जैसे ई-कॉमर्स स्टोर्स जहां ऑटोमेटेड शिपिंग हो, मोबाइल ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज या टेम्पलेट्स, या ऐसी स्केलेबल सर्विसेज जिन्हें एक लिमिट के बाद आसानी से बढ़ा किया जा सके। ये सब वो सिस्टम्स हैं जिन्हें एक बार सेटअप करने के बाद ये एक्चुअली एक मनी मेकिंग मशीन की तरह काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4 माइंडसेट, जॉब वर्सेस बिजनेस। स्लो लेन और फास्ट लेन में सिर्फ फिजिकल एक्शंस का नहीं बल्कि मेंटल प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोचते कैसे हैं। एक पुअर माइंडसेट हमेशा हर छोटी चीज पर पैसे सेव करने पर फोकस करता है, सिक्योर जॉब्स ढूंढता है और रिस्क लेने से बहुत डरता है। उन्हें लगता है फेल हो गए तो सब खत्म। दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाले लोग पैसा क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं। वो नए सिस्टम्स बनाते हैं, मार्केट में मैसिव वैल्यू बिल्ड करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। ये माइंडसेट का शिफ्ट ही एक्चुअली किसी को स्लो लेन से निकालकर फास्ट लेन पर लाता है। और ये रहा माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल। स्लो लेन का बेसिक बिलीफ है टाइम इज इक्वल टू मनी, यानी मैं अपने दिन के 8 घंटे दूंगा और उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। पर फास्ट लेन का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं सिस्टम इज इक्वल टू मनी, यानी मैं अपने घंटे ट्रेड नहीं करूंगा बल्कि एक सिस्टम बनाऊंगा और वो सिस्टम मेरे लिए पैसे कमाएगा। जिस दिन आपने अपना टाइम और इनकम को अलग कर दिया उस दिन आपका फाइनेंशियल मैट्रिक्स ब्रेक हो जाएगा। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है जहां सैलरी कंप्लीटली फिक्स्ड है, लेट्स से 20,000 रुपए पर मंथ। अब चाहे वहां कितनी भी ओवरटाइम मेहनत हो जाए, बॉस अगले महीने भी 20,000 ही देगा। वहीं दूसरी तरफ किसी ने एक फास्ट लेन बिजनेस बनाया, एक डिजिटल प्रोडक्ट जिसे बनाने का कॉस्ट 0 और सेलिंग प्राइस सिर्फ 200 रुपए है। पर क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन और स्केलेबल है, उन्होंने एक मार्केटिंग सिस्टम लगाया और वो प्रोडक्ट 5,000 लोगों को बेच दिया। अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। बूम, 10 लाख रुपए। ये है एक फिक्स सैलरी की लिमिटेशन और दूसरी तरफ स्केल करने का पावर। स्टार्ट में लगता होगा कि यार सिर्फ 200 रुपए का प्रोडक्ट क्या ही बड़ा प्रॉफिट देगा, पर जब उसके साथ 5,000 लोगों का स्केल जुड़ जाता है ना, तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल और माइंड ब्लोइंग होता है। ये है फास्ट लेन का रियल मैजिक। आपकी अर्निंग आपके काम के घंटों पर नहीं, आपके इम्पैक्ट पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, अवॉइडिंग कॉमन मनी मिस्टेक्स। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि करना क्या है, पर ठीक उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें इन बड़ी गलतियों के बारे में स्ट्रिक्टली वार्न करती है। पहली गलती, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड रहना। एक इनकम सोर्स सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरी गलती, स्लोली रिच होने का वेट करना और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी व्हील में निकाल देना। तीसरा, पैसे की वैल्यू बढ़ाने के बजाय सिर्फ पेनीज पर सेव करने पर फोकस करना। और आखिरी, बिना मार्केट की नीड देखे ब्लाइंडली अपने पैशन को फॉलो करना। देखिए, अगर आपका पैशन किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो लोग उसके लिए पे नहीं करेंगे। इन गलतियों से बचना ही आपको सच में आगे बढ़ा पाएगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द अल्टीमेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक ऐसी आज़ादी जिसे ना कोई मार्केट क्रैश छीन सकता है और ना ही कोई बॉस। इस पूरे एक्सप्लेनर के कोर टेकअवेज बहुत क्लियर हैं। पहला लेसन, पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा आएगा। दूसरा, जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच होगी उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। याद रखिए, स्केल ही सब कुछ है। तीसरा, टाइम आपका सबसे बड़ा और वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए टाइम फ्रीडम दुनिया की किसी भी बड़ी सैलरी से बेटर है। और आखिरी बात, एक सिस्टम या बिजनेस बनाना ही एक्चुअली अमीर बनने का सबसे फास्टेस्ट और रियल वे है। आज का सबसे पावरफुल और याद रखने वाला थॉट यही है, जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, रियल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में है। एक जॉब कभी भी जा सकती है, कंपनी ले ऑफ कर सकती है, पर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ड्रिवन सिस्टम बना लिया तो वही आपकी सच्ची और परमानेंट सिक्योरिटी बन जाता है। तो अब आपको सोचना यह है कि आगे जाकर अपने लिए कौन सा रास्ता चूज करना बेहतर होगा, स्लो लेन की सेफ्टी या फास्ट लेन की आज़ादी। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और फैसिनेटिंग समरी के साथ।